हेलो दोस्तों, तो बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 22 है। चलिए देखते हैं आज का एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ, ये वाला लिखा हुआ है, इसको बोल रहे हैं और आगे बोला है ये वाला जो है ना, इसका वैल्यू क्या है। पता है कि हाँ आप बना लिए हैं और लिख भी लिए होंगे, ठीक है। क्या लिखा गया यहाँ पर 1/(1) और यहाँ पर है (50), यहाँ पर है 1/(3) (48). यहाँ पर क्या लिख रहा है, सॉरी क्या लिखा हुआ है 1/(5) (46). आगे है डॉट डॉट के बाद प्लस में 1/(49) एंड (2) है। और इसके बाद भी यहाँ पर लिखा हुआ है 1/(51) एंड (0). इसका जो हिंट है ना, जो समझने वाली चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ पर इसका यूज करेंगे, ठीक है, पहले तो आपको दिखाते हैं, यही आपका हिंट है, ठीक है, कि इसका यूज करके बनाया जा सकता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं अगले स्टेप में। यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, ये जो पहला लिखा गया है ना 1/(1) और (50), इसको यहाँ पर लिखे हैं, बट यहाँ पर जो है ना (51) लगाए हैं और यहाँ पर (51) लगाए हैं। जरा यहाँ पर देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये जो 1/(1) है और (50) है, ये कब होता है, जब, ध्यान से देखिएगा, ये 51C0 लिखे हैं, ये जो 51 है ये हो जाता है ऊपर, और यहाँ पर जो नीचे 0 है ये हो जाता है यहाँ पर, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि 51 - 0, जिसको यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो पर इसके जैसा तो नहीं बैठा, हम यहाँ पर 1 लगाते हैं। ध्यान से देखते रहिए, 51C1 ये वाला जो है ना 1 है, तो ये 51 क्या है, यहाँ पर अगर यहाँ पर 51 होगा ना, (51) सी में है, (51) यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, (1) होगा, तो (1) आपको दिख रहा है, हाँ यहाँ पर ये 1 दिख रहा है ना, यही यहाँ पर (1). यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है फैक्टोरियल, यहाँ पर जो लिखा जाता, सॉरी लिखा रहता है, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, 51 - 1 यानी कि 50 मिलेगा, तो यहाँ पर (50) हो जाएगा। ठीक इसी टाइप से इसके अगले वाला में भी आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। 51C3, क्या आप देख पा रहे हैं ना, 51C3, ये जो 51 लिखे हैं ये ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये 3, ये यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर लिखा रहता है ना, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, करेंगे तो कितना आपको मिलेगा 48। तो 48 यहाँ पर लिखा गया है फैक्टोरियल के अंदर। तो बस हम ये कह रहे हैं कि इस टाइप से ये सब है, तो अगर हम इसमें इसका यूज करते हैं तो इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब ध्यान से देखिए, इसमें हमें किसका ज़रूरत है, ये जो ऊपर यहाँ पर ऊपर किसका ज़रूरत है, (51) का। इसमें किसका ज़रूरत है, (51) का। इसमें किसका ज़रूरत है, (51) का। क्योंकि अगर यहाँ पर 51 हो गया तब तो इस रूप का हो जाएगा ना। अगर यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अगर 51 लिख देंगे तो ये इसके रूप का हो जाएगा, है ना। ये जो लिखा हुआ है इसी का ना ये वाला लिखा हुआ है कि नहीं, है ना। उसी टाइप से इसके ये वाला लिखा हुआ है। कमी क्या है, क्या कमी आपको क्या दिख रहा है कि 51 नहीं है, सब में 51 के प्लेस पर 1 है। तो हम क्या किए, आपको पता है, आपको तो बता ही दिए थे। देखिए यहाँ पर 1/(51) है ना, इसको हम छोड़ते हैं। देखिए पहले ये जो लिखा गया है ना, हम आपको क्या बताएं कि कमियां क्या है, कि इस 1 के प्लेस पर 51 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर (51) लिख दिए, ठीक है। जैसा नीचे लिखा हुआ है ना (1) (50), तो यहाँ पर उसी को लिख दिए हैं। जो कमियां था उसको बस यहाँ पर लिख दिए हैं। पर हम ऐसे तो कर नहीं सकते, कैसे ऐसे कैसे कर सकते हैं कि ऊपर (51) लगा दिए, तो इसलिए हमें इसे डिवाइड भी करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब (51) लगाए हैं तो यहाँ पर (51) से डिवाइड भी कर दिए, दोनों है ना डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, तो पहले जैसा हो जाएगा। ठीक उसी टाइप से आगे भी यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। प्लीज़ आप अपना दिमाग नहीं भटकाइए, आप समझ लिए हैं, ठीक है, लेकिन एक बार देखिए, हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो है ना उसी का है, ये सेकंड वाला जो लिखा गया ना उसका यहाँ पर हो जाएगा, ये थर्ड वाला इसका यहाँ पर हो जाएगा, ये जो है ना उसके आगे वाला, मतलब लास्ट का सेकंड वाला टर्म, ये जो है ना इसको यहाँ पर लिख दिए हैं,
और ये जो है ना इसको यहाँ पर लिख दिए हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि 1/51 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पर है क्या, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब सारे जितने भी टर्म्स हैं ना हमारे पास सब में क्या है 1/51 है। तो इसको यहाँ पर अगले स्टेप में कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, अभी वैसा ही है 1/51 यहाँ पर लिख दिया गया। इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है अभी तो ऊपर बताए हैं ना, ये क्या लिखा हुआ है 51C1। यहाँ पर देखिए 51C1 ये क्या लिखा हुआ है 1/51 है ना, 1/51 इसकी ये क्या लिखा हुआ है 51C3 प्लस ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 1/51 लिख दिए ना इसको, ये क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 51C5 आगे भी लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा। आगे अब बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला स्टेप में देखेंगे तो 1/51 जैसा कि आपको कुछ देर पहले बोले कि हाँ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब सारे टर्म्स में है। तो क्या किए उसको हम कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए, बचा जो उसको अंदर लिख लिए, कॉमन लेकर जो बचा है उसको अंदर लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा गया है कि 1/51 ब्रैकेट के अंदर हमें दिख रहा है कि 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर आगे जो है ना 9 ऐसे 51, मतलब क्या है कि इसमें जो है ना ऑड वाला दिख रहा है, जो भी है इसमें ऑड वाला है। तो आपको विषम वाले के लिए क्या बताया गया था, विषम वाले का योग कैसे निकाला जाता है, इसका सम कैसे निकाला जाता है, आपको क्या बताया गया था कि 2 की घात n-1। अब आप जानते हैं तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। ठीक है, आप ही तो बताए थे ना 2 की घात n-1, तो 2 की घात यहाँ पर 50 हो जाएगा और यहाँ पर 2 की घात 50, यहाँ पर फैक्टोरियल 51। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक में क्या लिखे हैं यहाँ पर, ये अब आगे है कि 15C0 प्लस 15C1 प्लस 15C2 प्लस डॉट डॉट 15C14, आगे भी है प्लस में 15C15। तो इसका सम क्या होगा, इसका योग क्या होगा, तो आपको क्या बताया गया था कि 2 की घात कितना हो जाता है अपर इंडेक्स के इक्वल, कितना दिख रहा है आपको 15 15 15 15। ठीक है, तो ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी था। यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं ना 15C0 प्लस 15C2 प्लस 15C4 प्लस डॉट डॉट 15C14। तो ये जो है ना आपको A1 के रूप में दिख रहा होगा, है ना, जो ये सम है A1 के रूप में दिख रहा है ना। यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या है 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो ये जो है ना सम है। तो इसका कितना हो जाएगा, योग कितना होगा, सम आप ही बताए थे कि एक कम हो जाएगा 2 की घात n-1, यानी कि 2 की घात 14 हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप ही बताए थे। अगला क्या लिखा गया है कि 15C1 प्लस 15C3 प्लस 15C5 प्लस डॉट डॉट 15C15। ये आपको क्या दिख रहा है, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आप बताइए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपको ये ऑड के रूप में ना दिख रहा है, विषम वाला है, इसका मतलब है इसका भी वैसा ही होगा, एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे, इन सबका ये वाला सम हो गया। आगे देखें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि 15C0 प्लस 15C1 प्लस 15C2 प्लस 15C3 प्लस 15C4 प्लस 15C5, आगे है प्लस में 15C6 एंड लास्ट वाला 15C7 है। तो आपको पता है कि क्या आपको इस टाइप से कोई चीज़ें आपको बताया गया है, अब तक नहीं बताया गया होगा। आपको अब तक क्या मालूम था, ये वाला मालूम था, है ना, जनरल है, अगर पूरा इसमें लिखा हुआ है तो इसका क्या होता है, तो पास्कल ट्रायंगल में आपको बताया गया। ये वाला तो अभी कुछ दिन पहले ही बताया गया कि जो सम होगा उसका कौन सा, उसका सम मतलब जो सम है, मतलब जो इवन है ना उसका सम क्या होगा, है ना, जो इवन है जो सम है ना उसका योग कितना होगा, दोनों को सम ही ना बोलते हैं, मतलब सम का हिंदी क्या होता है, योग होता है, और ये वाला तो सम ही है ना, तो इसीलिए इवन का यूज किया है। ठीक है, और ये भी कुछ दिन पहले ही बताया गया। ठीक है, तो ये दोनों ठीक है। तो अब तक ये 3 मालूम था, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको भी बनाएंगे, किसका यूज करके, इसी का यूज करके बनाएंगे, जो कि आपसे शुरू में ही पूछे हैं कि हाँ बताइए 15C0 प्लस में 15C1 एंड प्लस में आगे डॉट डॉट करके कहाँ तक 15C15 तक लिखा हुआ है।
यानी कि जितना अपर इंडेक्स है ना उतना ही नीचे तक, मतलब इसमें टोटल लिखा गया है, एक भी इसमें छोड़ा नहीं गया है, टोटल लिखा गया है। तो इसका जो सम हुआ घात हुआ, सॉरी जो सम हुआ वो 2 का घात 15 हुआ। ठीक उसी टाइप से क्या है, आपको थोड़ा रिलेट करिएगा, यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, तो जितना अपर इंडेक्स होता है ना, ऊपर वाला जितना ये जो घात होता है, सॉरी मतलब सी के ऊपर वाला जो होता है ना, यहाँ पर एन कितना है 15 है, तो लास्ट में एन के इक्वल आर भी हो जाता है। ये बात आपको मालूम है ना कि लास्ट में एन के इक्वल आर भी हो जाता है। पर वही चीज अगर इसमें देखेंगे तो ऐसा नहीं है, इसमें एन जो है ना 15 है, बट लास्ट वाला जो टर्म देख रहे हैं वो लिखा है 15C7। यहाँ पर होना चाहिए 15C15, तब ना हम बता पाते। क्या इस बात को समझ पाए? समझ पाए ना? तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम हो रहा है, और इसका बोला है कि इसका सम बताइए। हम इसका सम बता दिए हैं क्योंकि इसका हमें मालूम था, बहुत सारे एग्जाम्पल के बाद पास्कल ट्रायंगल में आपको बताया गया था, तब जाकर ये मालूम चला था कि 2 का घात अपर इंडेक्स के इक्वल हो जाता है। बट इसमें कैसे बताएं? इसमें तो जितना अपर इंडेक्स है उतना नीचे वाला, ये तो पूरा इसमें टर्म है ही नहीं, कैसे बताएं? आगे अभी 15C8 लिखा रहता है, 15C9, फिर 10, 11, 12 है ना, इस टाइप से 15C13, 15C14, 15C15 तक टोटल तो इसमें है नहीं। तो क्या करें? पहले हमें जो मालूम है उसको लिखते हैं। आप या तो ऐसा समझ लीजिए कि ये हमें मालूम है तो इसी को हम लोग वहाँ पर लिखेंगे इसके अगले पेज में, ठीक है, या फिर ऐसा समझिए इसी को लिखेंगे, ठीक है, आपको मालूम है ना। आइए यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं सॉल्व में, 15C0 पहला प्लस 15C1 जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको यहाँ पर लिखे हैं ताकि आपको एक्सप्लेन कर पाए यहाँ पर, नहीं तो पिछले पेज में जाना पड़ता है ना। 15C1 प्लस 15C2 प्लस 15C3, इस टाइप से आपको क्वेश्चन में, आपको याद है ना कि 15C7 तक दिया हुआ है। अब यहाँ से सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। ये तो वैसे क्वेश्चन नहीं लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हमें मालूम क्या है, क्या हमें मालूम है, जैसा कि आपको अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन भी पूछे थे, सबसे पहला 1 नंबर में याद है ना, जिसको अभी ऐसे किए थे ना कि हाँ ये इसका यूज करेंगे, अभी कुछ देर पहले देख लीजिए यहाँ पर इसी का ना बोले थे। अरे सर जी यहाँ पर 15C0 है ना, लास्ट वाला आपको कितना दिख रहा है 15, ये मतलब कभी तेज बोल देते हैं कभी स्लो, अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कितना है 0 है ना, और लास्ट वाला आपको 15 दिख रहा है, इसमें एक भी टर्म छूटा नहीं है, तो इसका योग हम लोग जानते हैं कि 2 का घात 15 होता है, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 15 ही है और इस क्वेश्चन में भी 15 ही यहाँ पर लिखा हुआ है, बस इसमें कमी क्या कर दिया है कि 7 तक ही बोला है, लास्ट वाला जो टर्म है उसमें 7 तक ही इसमें बोला है, ठीक है, बाकी तो सब इसके जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है 15C0 प्लस 15C1 प्लस 15C2 प्लस इस टाइप से डॉट डॉट आगे हम यहाँ पर गए, ठीक है गए, और लास्ट वाला जो टर्म है, देखिए पूरा देखने की जरूरत नहीं है, पहले समझिए क्या समझाना चाह रहे हैं। टोटल इसमें लिखा गया जो कि हमें मालूम है, कहीं से हम लिखे नहीं है, मालूम है हमें, ठीक है, पहले भी बताया गया है और अभी भी ऐसे मार्क किए हैं, पिछले पेज में बताए थे ना इस टाइप से। तो ये जो लिखा गया है इसका सम हमें मालूम है ना कितना होता है, 2 का घात 15 होता है, जो कि उसमें भी लिखा हुआ था, है ना, 2 का घात 15 होता है ना, इसका सम हमें मालूम है। अब हम क्या करते हैं, नहीं पहले ये सोचिए कि हमें इसमें चाहिए कितना तक का योग चाहिए, ये तो टोटल हो गया ना, ये टोटल लिखा हुआ है ना, 0 से लेकर 15C0 से लेकर 15C15 तक लिखा हुआ है, तो इसका सम जो है ना 2 का घात 15 आया। पर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि हमें जो है ना 0 से लेकर 7 तक का ही सम चाहिए। देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये 0 से शुरू होता है और यहाँ तक, ठीक है, ये जो 7 दिख रहा है ना, मतलब देखिएगा हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इन्हीं दोनों सॉरी मतलब जितना दूरी किए हैं ना, इतने दोनों सॉरी इसमें जितने भी टर्म है इनका हमसे सम पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करें, देखिएगा प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है, हम क्या करें, हमें केवल इतना दूर का क्या करना है, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम बताना है, ठीक है, हमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पूछा है वो बोला है कि 0 से लेकर 7 तक, इसी का केवल हमें सम चाहिए। ये सब तो फालतू में हो गया ना, पहले आप समझिए, ऐसे ही तो इसको हटा नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं,
जितना का बताना है उसको पहले लिख देते हैं। 15C0 लिख दिए, मतलब 15C0 से लेकर 15C7 तक लिख दिए हैं। यहाँ तक पहले, आगे का समझिएगा बाद में। यहाँ तक हम लिख दिए हैं। क्या इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि 0 से लेकर 7 तक का हमें सम बताना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो लिख दिया है ना, इसी का आपको सम बताना है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसके बाद वाला में आपको प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, कि इसको कैसे हटाएं, ये वाला तो हमें बताना ही है। तो इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। 15C7 जो है ना वो 15C8 के इक्वल होता है। देखिए सर, आपको बहुत सारी चीज़ बताए भी हैं, इसमें केवल हम उतना बता रहे हैं, ठीक है, जितना से हमारा काम हो जाए। 15C7 जो है ना वो 15C8 के इक्वल होता है। 15C6 जो आता है ना वो 15C9 के इक्वल होता है। और ये बातें आपको बताया गया था, है ना, पिछले लेक्चर में। ठीक है, 15C1 जो होता है ना वो 15C14 के इक्वल होता है ना। रीजन क्या है, दोनों को ऐड करने पर आपको कितना मिलेगा, 1 और 14 को ऐड करने पर 15 मिलेगा ना। तो 15 यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है, 0 है, यहाँ पर कितना है, 15 है। दोनों का सम आपको कितना मिलेगा, दोनों का योग कितना, दोनों आर का अगर योग करेंगे, सम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 15 ही ना मिलेगा। तो ऊपर तो 15 ही ना है। यहाँ पर देखिए 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है, तो ऊपर भी तो 15 है ना। 7 और 8 कितना होता है, 15 होता है, तो ऊपर भी तो 15 है ना। अब जरा इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें हम किसका किसका लिए हैं, सबका नहीं लिए हैं। बीच में डॉट डॉट का साइन है, तो वो क्या है, डॉट डॉट का साइन है, तो डॉट डॉट के साइन के जैसा ही रहने देंगे। जो जो हमें दिख रहा है उसको केवल पहले ले लें। यहाँ पर 15C8 है, इसके पहले वाला को हमें लेना है, इसी का तो सम बताना है ना। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, देखिएगा बाद में लिखने से हमें क्या फ़ायदा हुआ। इसके लिए हम लोग 15C7 लिख सकते हैं। क्यों, यहाँ पर ही बताए हैं कि 15C8 को 15C7 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है ना वो बराबर होता है, इक्वल होता है। इसके प्लेस पर इसको लिख सकते हैं और इसके प्लेस पर इसको लिख सकते हैं। अब किसके प्लेस पर क्या लिखना होगा, मतलब इसके प्लेस पर इसको लिखना है या फिर इसके प्लेस पर इसको लिखना है, ये बातें अपने माइंड से सोचना होगा ना, है ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर हम 15C8 लगा दें। अभी आपको बताया है ना कि हाँ 15C7 15C8 के इक्वल होता है, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि इसके प्लेस पर इसको लगा दे रहे हैं। ठीक है, वो इक्वल है, पर यहाँ पर 15C7 दिख रहा है, तो इसके प्लेस पर आप ये तो नहीं कर सकते हैं कि 15C8 लगा देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 15C7 तक का ही बोला है बताने के लिए, तो आप 8 कैसे लगा सकते हैं। वो ठीक है कि हाँ इसके लिए बोल रहे हैं, इसीलिए तो कहे ना अपने माइंड का यूज करना है। तो देखिए आप 15C8 के प्लेस पर 15C7 लिख दिए, प्लस 15C9 लिखा हुआ है। देखिएगा इसमें 15C9 लिखे हैं, ये किसके इक्वल है, 15C6 के इक्वल। ठीक है, ठीक है, प्लस देकर डॉट डॉट का साइन दे दिए। 15C14 देखिएगा इसमें 15 किधर है, किधर है, 15C14 15C1 के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है ना, प्लस 15C15 15C15 15C0 के इक्वल है। ठीक है ना, 15C0 के इक्वल है। और यहाँ पर देख रहे हैं ना क्या लिखा हुआ है, 2 = में 2 की घात 15 है, तो ये वाला हम लिख दिए। क्या इसमें आपको प्रॉब्लम है? हाँ है, प्रॉब्लम तो है कि इसको क्यों लिखे हैं। इसको इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें जो है ना केवल इतना दूर का सम बताना है, यहाँ से लेकर इस 0 से लेकर इस 7 तक का सम बताना है। इसके आगे वाले का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हटाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक को हटाने के लिए हम क्या किए हैं, इसमें इसके प्लेस पर इसको लिखा गया। अब बताते हैं कि इसको लिखने से आपको मिला क्या। जरा देखिए, हमें कहाँ से कहाँ तक का सम बताना था। जब भी सम कहेंगे तो योग समझिएगा, कहाँ से कहाँ तक का बताना था, 15C0 से लेकर 15C7 तक का। जैसा कि क्वेश्चन बोला हुआ था कि इतना दूर का हमें क्या बताना है, सम बताना है। इसके आगे का मतलब इतना ही दूर का, सीधी सी बात। अब हमें क्या है कि इतना और मिल गया आपको, इतना तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं ना है कि ये कैसे लिख दिए, वो हम बताते हैं कि आखिर इसको क्यों लिखें। आपको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ये जो लिखे हैं ये आया कहाँ से, जहाँ से आया उसको हम बता दिए हैं कि दोनों इक्वल है।
तो ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो इसको हम लिख दिए। अब यहाँ पर क्या क्या हुआ आपको अभी बताए हैं कि इतना तक का तो हमें सम बताना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यही चीज़ यहाँ पर एक बार और हो गया, इसी चीज़ को एक बार और यहाँ पर लिख दिया गया है। देखिए मतलब देखने पर लग रहा है ऐसा कि लिख दिया गया, ऐसा दो बार हो गया है। देखिए यहाँ पर ये जो है ना 15C0 है, इसमें आपको क्या 15C0 दिख रहा है? हाँ, यहाँ पर भी 15C0 है। ठीक है, ये आप इसलिए आप ऐसे सॉरी लगा दिए ताकि इसको आप अलग समझिए और इसको अलग समझिए। यहाँ पर 0 दिख रहा है, इसमें भी हमें 0 दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, मतलब 15C1 दिख रहा है। क्या आपको इसमें कहीं 15C1 दिख रहा है? हाँ, यहाँ पर भी 15C1 है। मतलब हर टर्म जो लेफ्ट साइड में है वो इस टर्म में भी है। आप इसको राइट साइड भी कह सकते हैं, कहने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इक्वल का साइन है नहीं, बराबर का साइन तो है नहीं, लेकिन फिर भी कि यहाँ से इधर वाला को लेफ्ट साइड और इधर वाला को राइट साइड, तो हम कि ये करें कि जो लेफ्ट साइड में है ना वही राइट साइड में भी हो जा रहा है। मतलब हर टर्म 2 बार है, तो जब 2 बार है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 को कॉमन ले सकते हैं, है ना। 2 बार है तो हम कॉमन ले लिए, 2 को कॉमन ले लिए। अब देखिए 15C0 और ये वाला 15C0, सॉरी ये वाला 15C0, मतलब 2 बार हो गया ना, तो एक को कॉमन ले लिए, एक को अंदर हो गया। क्लियर? बहुत अच्छा। आगे ठीक इसी टाइप से हर टर्म को यहाँ पर लिख लिए हैं। ध्यान से देखिए आपको क्या बताया गया है, 15C0 से लेकर 15C7 तक, इसमें का हर टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। इसीलिए क्या करेंगे, अंदर एक एक टर्म लिख देंगे, जो मतलब 2 टर्म है जिसमें से एक एक यहाँ पर लिख देंगे। 15C0 प्लस 15C1 प्लस 15C2 प्लस डॉट डॉट आगे 15C7। ठीक है, हर एक टर्म यहाँ पर लिख दिए। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि अब जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना वही केवल टर्म दिख रहा है, 15C0 से लेकर 15C7 तक का। और इसका हाँ ठीक है, इसका वो देखेंगे, मतलब उतना दिख रहा है ना जितना हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, अभी यहाँ पर 2 दिख रहा है कि हाँ इसके चलते ये डबल दिख रहा है, पर यहाँ पर ये जो 2 है इसको आप क्या कर सकते हैं, अब तो हमारा वैसा आ गया है ना जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ था, तो ठीक है। इसके बाद अब क्या कर सकते हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिख देंगे और इसके बाद इसका जो सम आएगा, जो इसका योग आएगा वो 2 का घात 14 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 का घात 15 है, तो यहाँ पर 2 का घात 14 हो जाएगा। क्या समझ में आया? क्या करेंगे अगर मिलेगा ऐसा? तो अगर हमें मालूम ही नहीं है कि यहाँ से लेकर इतना तक का सम क्या होता है, कुछ भी हमें मालूम नहीं है, तो क्या इसको सॉल्व करके बताएं? ऐसा हम क्यों करेंगे? हमें इतना तो पता है ना कि इतना का तो मालूम नहीं है, पर 15C0 से लेकर 15C15, सुनिएगा ध्यान से, 15C0 से लेकर लास्ट वाला टर्म 15C15 तक का हमें तो पता है ना, तो उसका यूज क्यों नहीं करेंगे? तो टोटल लिख दिए, जो एक्स्ट्रा में था, इधर एक्स्ट्रा में था ना यहाँ से यहाँ तक, इसके प्लेस पर भी वही लिख दिए जो यहाँ पर लिखा हुआ था। ये वाला हमें चाहिए ना, इसी को यहाँ पर भी लिख दिए, हो गया। जब हमें दिखा कि इसको, सॉरी जब हम इसको यहाँ पर लिख दिए तो लगा कि ये डबल हो गया, एक ही टर्म 2 बार हो गया, जबकि क्वेश्चन में कहा है कि बस इतना का, सॉरी 0 से लेकर 15C0 से लेकर 15C7 तक का आप बता दीजिए सम। तो यहाँ सॉरी यहाँ पर डबल दिखने लगा, तो 2 को कॉमन ले लिए। अब आगे क्या है, आगे तो बहुत ईजी है। ठीक है, आगे देखें, अगला जो दिख रहा है यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, 15C0 माइनस 15C1 प्लस 15C2 माइनस 15C3 प्लस डॉट डॉट इज इक्वल टू 0। ये आपको पता है, ठीक है, ये एकांतर क्रम में दिख रहा है ना, तो इसका 0 होता है, आपको मालूम है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, आगे अब बढ़ते हैं। ये सब पुरानी बातें हैं, कितने दिन पहले हम लोग जाने हैं। 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 प्लस डॉट डॉट 20C9 एंड प्लस 20C10। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो आपको वही चीज़ जो ऊपर दिख रहा था ना, ऊपर वही चीज़ आपको यहाँ पर भी दिखेगा कि यहाँ पर दिख रहा है 20C0, इसका मतलब है इसका लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला समझ रहे हैं ना, लास्ट वाला इसका क्या होगा, लास्ट वाला 20C20, R भी 20 हो जाएगा ना, 20C0 से शुरू होगा, लास्ट वाला 20C20 आएगा। जबकि अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 20C10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसमें भी हमें पूरा टोटल जो टर्म्स होता है ना वो पूरा हमें नहीं दिया है, हमें केवल 20C0 से लेकर 20C10 तक का दिया है, और हमें ये सब मालूम नहीं है।
कि इसका इसका हम लोग को ये मालूम नहीं ना है कि हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे इसका मालूम नहीं था तो क्या किए हैं, पूरा लिखे हैं। समझ रहे हैं ना क्या हम हिंट बताना चाहते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा था, ये हमें मालूम नहीं था, टोटल का मालूम था तो टोटल लिख दिए हैं, और जो बचा उसके प्लेस पर लेफ्ट साइड के जैसा राइट साइड और लिख दिए। ऐसे ही नहीं लिखे हैं, दोनों को ऐड करने पर 8 और 7 को ऐड करने पर 15 आ रहा था, तब लिखे हैं 15C7 इसके प्लेस पर। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पर भी हम लोग कुछ करेंगे। 20C0 से लेकर 20C10 तक दिया हुआ है। क्या करेंगे यहाँ पर, पहली बात कि हम लोग जानते क्या है, वी नो डैट 20C0 प्लस 20C1 प्लस डॉट डॉट प्लस 20C9 एंड प्लस में 20C10 एंड प्लस में 20C11 एंड प्लस आगे डॉट डॉट लास्ट का 2 टर्म्स 20C19 20C20। क्या होता है इसका 2 की घात 20। पता है ना आपको, क्या इसमें भी प्रॉब्लम नहीं। ऊपर वाला घात कितना दिख रहा है, 20 दिख रहा है, तो 2 का घात 20 हो जाएगा ना। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, समझते रहिए। ठीक है, जैसा उसमें किए हैं उसमें क्या किए हैं, जो एक्स्ट्रा में था इसमें क्या किए हैं कि टोटल लिख दिए हैं, और हमें यहाँ से यहाँ तक का चाहिए था, आगे का नहीं चाहिए था, ये वाला हमें नहीं चाहिए था, तो क्या किए हैं, इसके प्लेस पर यहाँ से लेकर इसके प्लेस पर भी लेफ्ट साइड वाला को ऐड करके, ऐड समझ रहे हैं ना, कि 15C7 मतलब 7 और 8 15 होता है, इसलिए इसके प्लेस पर लिखे हैं। तो ठीक इसी टाइप से वहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि ऐसा ही हो। तो कोशिश कर रहे हैं, देखिए हमें चाहिए कहाँ से कहाँ तक का, 20C0 से लेकर 20C10 तक, यहाँ तक का हमें चाहिए। क्या आप इस बात को समझे, यहाँ तक के हमें सम चाहिए, योग चाहिए। ये वाला जो आ रहा है ना, ये एक्स्ट्रा में आ रहा है, पर यहाँ पर तो लिख दिया गया है। मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें योग चाहिए, इसके बाद का हमें नहीं चाहिए। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो आपको पता है ना, जैसे ऊपर अभी किए हैं कि 20C11, क्या इसके प्लेस पर इसमें कोई ऐसा टर्म है जिसको लिखा जा सकता है। हमें चाहिए कितना, पहले इस बात को समझिए, 20C0 से लेकर 20C10 तक हमें चाहिए। क्या इसमें ऐसा कोई टर्म है जिसको इसके प्लेस पर लिखा जा सकता है, तो हाँ है। वो कौन सा टर्म है, 20C9 है, क्योंकि 9 और 11 20 होता है, 9 और 11 20 होता है, यानी इसके प्लेस पर इसको लिखा जा सकता है। प्रॉब्लम होगा तो बाद में बताइएगा, ठीक है। और इसमें हो भी क्या सकता है ना, आपको बताया तो गया था ना कि 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी, या तो आर जो है ना, मतलब ये वाला जो आर है 11 है, वो इसके इक्वल हो जाए, तो इसमें तो नहीं दिख रहा है इक्वल, 9 है यहाँ पर 11 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो नहीं है। तो दूसरा पॉसिबिलिटी आपको क्या बताया गया था कि दोनों आर को ऐड करने पर ऊपर वाला के इक्वल आ जाना चाहिए, अपर इंडेक्स के इक्वल। यहाँ पर देखिए इसमें 11 है, इसमें 9 दिख रहा है, दोनों को ऐड करने पर कितना मिलेगा आपको, 11 और 9 कितना होता है, 20 होता है, यानी कि 20 मिल गया। इसका मतलब है इसके प्लेस पर इसको लिख सकते हैं 20C9 लिख दिए एन प्लस में। आइयो अब समझ गए होंगे, बीच में डॉट डॉट का यहाँ पर साइन है, यहाँ पर भी डॉट डॉट का साइन दे दिए प्लस में। यहाँ पर 20C19 है। क्या ऐसा कोई टर्म, ध्यान से सुनिएगा, क्या ऐसा कोई टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक में है जिसको इसके प्लेस पर लिखा जा सकता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 20C1 है, 1 और 19 20 होता है, तो मतलब यहाँ पर 20C1 लिख सकते हैं। अब यहीं पर देख लीजिए ना, ये जो 1 दिख रहा है, ये जो 19 दिख रहा है, ऐड करने पर कितना मिलेगा आपको, 20 मिलेगा। इसका मतलब है उसके प्लेस पर इसको लिख सकते हैं प्लस, यहाँ पर दिख रहा है 20C20। क्या ऐसा कोई टर्म इसमें मौजूद है जिसको उसके प्लेस पर लिखा जा सकता है, हाँ है। 20C0 को अगर इसके प्लेस पर लिखते हैं तो मतलब वो इक्वल है, कैसे, 20 और 0 कितना होता है, 20 होता है ना, मतलब उसके प्लेस पर लिख सकते हैं। क्या इसके अलावा हम कुछ किए हैं, नहीं। यहाँ पर इज इक्वल टू में 2 की घात 20 लिखा हुआ है, 2 की घात 20 हो गया। तो आई होप क्लियर होगा, ठीक है, हो गया ना, समझ में आया ना। हमें चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का, है ना, इतना हमें चाहिए, इसका सम चाहिए। इसके बाद वाला जो था, जो एक्स्ट्रा में आ गया था, तो क्या करें, उसके प्लेस पर भी, इसके प्लेस पर भी यही लिख दिए, ये वाला लिख दिए हैं। इसी में से जो जो मिला है उसको यहाँ पर रख दिए हैं। अब आगे देखते हैं।
पिछले वाला में आगे क्या किया गया था, कॉमन लिया गया था। क्यों? रीजन ये है कि 2 बार हो गया। 20C0 आपको दिख रहा है इधर 20C0, हाँ यहाँ पर 20C0 दिख रहा है। 20C1 क्या इसमें कौन 20C1 दिख रहा है? हाँ 20C1 दिख रहा है। इसका मतलब है इसमें बहुत सारा ऐसे टर्म है जो इसमें मतलब मैच हो रहा है, मतलब 2 बार आ गया। पर यहाँ पर ध्यान से, तो जरा ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान से कुछ अलग है इसमें। 20C10 जो कि इसी का हिस्सा है, इतना का तो हमें सम बताना है ना। 20C0 20C10 इतना का हमें क्या बताना है, सम बताना है। पर आप ध्यान से देखेंगे ना तो 20C10 मतलब इतना में आपको कहीं नहीं दिखेगा, ये हम मार्क कर दे रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए। इतना में यही ना जो खुद से लिखा गया है, क्या इसमें आपको कहीं दिख रहा है 20C10? नहीं दिखेगा, ध्यान से देखिए। ये 20C9 है प्लस है ना डॉट डॉट प्लस 20C1 प्लस 20C0, आपको ये जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर है 20C1 है ना, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 20C2, आगे क्या मिलेगा 20C3, आगे क्या मिलेगा 20C4, फिर उसके आगे 20C5। इस टाइप से आपको 9 तक यहाँ पर मिल गया। देख रहे हैं ना आपके सामने, आपको दिख रहा है ना कि हाँ 9 तक मिल गया है। 10 वाला नहीं मिला। क्या यहाँ पर आपको 10 वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, हम क्या करें। इतना दूर में बस हमें इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक में हमें देखना था। अब जो जो 2 बार है उसको 2 बार के जैसा कर दिए, जैसे यहाँ पर 20C0 यहाँ पर है और यहाँ पर है तो 2 बार हो गया। तो यहाँ पर देखिए कॉमन ले लिए हैं 2 20C0 प्लस का यहाँ पर साइन दिए, और यहाँ पर देख रहे हैं 20C1 से लेकर, मतलब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 20C1 है। क्या आपको यहाँ पर 20C1 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर डॉट डॉट का साइन है, डॉट डॉट का साइन है, और कहाँ तक गया है 20C10 तक गया है। पर आप ध्यान रखिए इस बात को कि 20C10 का जो क्या बोलते हैं जो पार्टनर है ना वो राइट साइड में नहीं है। नहीं है तो इसको अभी भूल जाइए, कुछ देर के लिए बताते हैं, अभी भूल जाइए। यहाँ तक आइए 20C0 मिल गया, 2 बार मिल गया, कॉमन ले लिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 कॉमन ले लिए, 20C0 हो गया। चलिए ठीक है, सॉरी ये कॉमन बोलना गलत है, ये यहाँ पर 2 मतलब डबल हो जाता है ना, दोनों मिलकर यहाँ पर डबल हो गया तो 2 यहाँ पर हो गया, मतलब 2 का मतलब क्या है, ये 2 सॉरी डबल हो गया। अब यहाँ पर देखिए 20C1 से लेकर 20C9, बस इसी ध्यान से देखिए, सॉरी इसको ध्यान से देखिए, 20C1 से लेकर 20C9 तक इधर लेफ्ट साइड में है। इधर देखिए 20C1 से लेकर 20C9 तक है। इसका मतलब है इसमें आपको इसमें कोई नहीं छूटा है, सॉरी कोई भी इसमें नहीं ना छूटा है। 20C1 20C2 20C सॉरी 3 20C4 20C5 20C6 20C7 20C8 और ये 20C9 है। इसी टाइप से यहाँ पर भी है 20C1 से लेकर 20C9 तक, तो इसको यहाँ पर भी कॉमन ले लिए। इसको भी आप चाहते हैं ना तो अलग अलग आप कॉमन ले सकते हैं, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको एक साथ जैसा पिछले वाला में किए हैं तो इसको एक साथ ले लिए, 2 यहाँ पर भी कॉमन लिए, 20C1 प्लस आगे कहाँ तक 20C9 तक। ठीक है, जैसा इसमें बीच में डॉट डॉट का साइन है तो यहाँ पर भी डॉट डॉट का साइन। क्लियर है ना। अब आपको क्या बताए थे कि इसका कोई पार्टनर नहीं है, तो इसको पहले तो उठाकर यहाँ पर लाइए कि 20C10 को 20C10 यहाँ पर लिख दिया गया है ना। इसके बाद कोई और छूटा है? हाँ, इज इक्वल टू में 2 की घात 20 है, 2 की घात 20 दे दिए। बात समझ में आया क्या? इतना क्लियर है। यहाँ पर हम किए हैं क्या, जो 2 बार है उसको 2 बार कर दिए, जो 2 बार है, जो टर्म 2 बार है उसको लिख दिए हैं, और जो 1 बार है उसको अकेला लिख दिए। अब करना क्या है, अब हमें यहाँ पर ध्यान से ये समझना होगा। देखिए यहाँ पर पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 20C10 सॉरी ये 0 है 20C0 ये वाला यहाँ पर लिख दिए हैं, और ये जो लिखा गया है ना उसको यहाँ पर लिख दिए हैं। ध्यान से देखिए, ठीक है। पर थोड़ा सा आप समझिए, इसके सुनिएगा, बात को सुनिएगा हमारे, ठीक है। ऊपर आपको क्या दिखाए थे कि ऊपर जो है ना सबका एक एक टर्म राइट साइड में मिल गया था, मतलब 2 बार हो गया था। जितने भी इसमें था ना वो सब 2 बार हो गया था, तो इसमें 2 जो है ना कॉमन ले लिए थे। सॉरी फिर गलत, सॉरी यहाँ पर 2 लिख दिए थे, इसका मतलब ये डबल हो गया। ये 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पर सबका यहाँ पर था। अब उसी टाइप से यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपको क्या क्या इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो 20C10 है ना वो 2 बार नहीं है, सॉरी
आगे कहाँ है? यही ना बता रहे थे कि 9 तक तो ठीक है, 0 से लेकर 9 तक तो ठीक है। यहाँ पर 0 आपको दिख रहा है ना, तो 0 से लेकर 9 तक तो 2 बार है, पर 20C10 का कोई नहीं है पार्टनर, ठीक है। ये आप ये क्लियर नहीं होगा, ये वाला तो बताना ही है अभी। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं 0 से लेकर ये देखिए 9 तक, ठीक है ना। ऊपर वाला आप बताए हैं, ठीक है, 9 तक ठीक है, ठीक। पर 20C10 का कोई पार्टनर यहाँ पर नहीं है। हमें जो है ना एक बार ये चाहिए, ये हमें एक बार चाहिए ना। ध्यान से देखिए ना, क्वेश्चन में 20C0 से लेकर 20C10 तक को बोला है कि इतना का हमें सम चाहिए, तो इनमें से कम एक बार तो चाहिए ना, है ना। उससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए, हमें कम से कम एक बार का इसमें सम चाहिए। हर टर्म एक बार होना चाहिए, 20C0 एक बार होना चाहिए, 20C1 एक बार होना चाहिए। इसमें जितने भी है टोटल, इसमें यहाँ पर लास्ट वाला कितना दिख रहा है, 20C10 है ना। तो इसमें सब एक एक बार होना चाहिए। ये वाला आपको अभी बताए हैं कि हाँ इसमें ये 2 बार हो गया, ये भी 2 बार हो गया, है ना। मतलब इसका ये है कि ज़्यादा इधर उधर नहीं, मतलब ये है कि 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। एक इसमें छूट रहा है, वो है 20C10, जिसका कोई पार्टनर नहीं है, ये 2 बार नहीं है। अभी समझिए 2 की घात 20, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर लिख दिए, 20C0 एंड प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, और ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ से, ये देखिए ये इसको भी यहाँ पर लिख दिया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये ऊपर वाला ही है, इसमें कुछ अलग नहीं किया है। यहाँ पर बस ये अलग किया गया कि 20C0, यहाँ पर भी देखिए 20C0, इसको भी 2 बार होना पड़ेगा। अगर ये 2 बार नहीं होगा तो 2 कॉमन कैसे लेंगे? यहाँ पर आप देखे हैं ना, 2 कॉमन ले लिए हैं, सब 2 बार था, तो 2 यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं। 2 कॉमन कैसे लेंगे? यहाँ पर तो 0 से लेकर, मतलब 20C0 से लेकर 20C9 तक 2 बार है, पर 20C10 में देख रहे हैं तो 2 है ही नहीं, सॉरी 2 मतलब है कि हमारा कि 2 बार है ही नहीं। तो क्या करेंगे, इसको भी 2 बार बना ले रहे हैं, उसके बाद 2 कॉमन ले लेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसमें इसके पहले वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, ठीक है। 20C10 इसको 2 बार बनाने के लिए क्या करना होगा, एक बार और लिखना होगा 20C10। ध्यान से देखिएगा, ये वाला इसको यहाँ पर लिख दिए ना 20C10, इसको 2 बार बनाने के लिए इसके जैसा एक और लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो है नहीं, तो हम खुद से लिख दिए हैं। पर खुद से तो लिख नहीं सकते, लिख दिए तो इसको हटाना भी पड़ेगा, तो हटाने के लिए माइनस में भी 20C10 लिख दिए, जिससे दोनों को खत्म हो जाए, सॉरी दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है 2 बार, ये वाला अब मिलकर 2 बार हो जाएगा ना, नहीं समझ में आया। अब ये वाला जो है ना यहाँ पर लिख दिए, ये वाला यहाँ पर हो गया, मतलब यहाँ से लेकर ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, इसको यहाँ पर लिखा गया है। ध्यान से देख लीजिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो यहाँ पर, मतलब हमारा ये है कि 0 से लेकर 9 तक यहाँ पर 2 बार है, ठीक है। अब यहाँ पर 20C10 भी क्या हो गया, 2 बार हो गया, ये दोनों मिलकर, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि ठीक है, ये दोनों तो मिलकर यहाँ पर 2 बार हो गया, पर इसका अब क्या करें, 20C10 का क्या करें, तो ये इधर माइनस में है, राइट साइड में भेज दीजिए, इधर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 20, जो कि बराबर के राइट साइड के पहले, सॉरी इज इक्वल टू के सॉरी मतलब राइट साइड में पहले से है ना 2 की घात 20, अब ये वाला माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 2, अब क्या करेंगे, हमको क्या बोले हैं कि हाँ जब सब 2 बार हो जाएगा, अब 2 कॉमन ले लेंगे जैसे ऊपर लिए थे। अब यहाँ पर 2 कॉमन हो गया, बाकी सब अंदर क्या हो जाएगा, 20C0, 20C1, 20C2, 20C3, 20C4, इस टाइप से लेकर 20C10 तक हो जाएगा। मतलब एक एक बार सब आ गया, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था, 20C0 से लेकर 20C10 तक का हमें सम बताना है। और राइट साइड में अभी क्या मौजूद है, राइट साइड में 2 की घात 20 मौजूद है और 2 की घात 10 मौजूद है। तो अभी देखते हैं अभी अगले स्टेप में, ठीक है। देखिए इसमें आपको अगर स्टेप समझ में आ रहा है ना कि क्या कह रहे हैं, अगर वो समझ में आ रहा है तो आप बाद में पेज देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद नहीं समझ में आएगा फिर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या किए हैं, 20C0 प्लस 20C1 प्लस डॉट 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 प्लस 20C10, ये वाला लिख दिए हैं कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो अभी लेफ्ट साइड में था ना। देखिए ना यहाँ पर लिखा हुआ है ना। अब ये जो 2 है इससे क्या करेंगे, राइट साइड को अब डिवाइड कर देंगे, सीधी सी बात है, हो जाएगा ना, इधर होगा ना। ये जो 2 है ये राइट साइड में चला जाएगा, तो ये वाला बचेगा, तो इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर लिख दिए 20C0 से लेकर 20C10 तक,
ठीक है। और जो 2 था उसको यहाँ पर लिख दिए हैं 1/2। वैसे भी वो नीचे ही जाता, लेकिन यहाँ पर 1/2 क्यों लिखे हैं? क्योंकि ऑप्शन के जैसे बनाना था। पिछले पेज में अगर देखेंगे तो उसमें ऑप्शन था, और ऑप्शन के जैसा बनाने के लिए 1/2 यहाँ पर लिख दिए हैं। अरे आपको पता है ना कि नीचे 2 जाता, तो यहाँ पर हम क्यों नहीं लिख सकते हैं? 1/2 क्यों नहीं लिख सकते हैं? अब प्रॉब्लम है तो बताइएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक में क्या लिखा गया है? 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 प्लस डॉट डॉट प्लस में 10C10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का घात 10 हो जाएगा। ये आपको पहले से मालूम है कि हाँ ये 2 का घात 10 हो जाएगा। दूसरा में देखिए क्या लिखा गया है? 10C0 प्लस 10C1 एंड ब्रैकेट में यहाँ पर 2 लिखा गया है, प्लस में 10C2 यहाँ पर है 2 का स्क्वायर प्लस 10C3 यहाँ पर है 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट फिर प्लस यहाँ पर है लास्ट वाला है 10C10 यानी यहाँ पर 2 का घात 10 लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? कैसे निकालेंगे इसका आंसर? इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। हर बार ऐसा नहीं होगा कि बहुत इजीली हम लोग बना पाएंगे। जैसे ऊपर वाला है तो ये वाला बहुत इजीली हम लोग बना लिए, इसके ऊपर वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, तो उसको बनाने में थोड़ा मुश्किल हुआ है, लेकिन समझ गए हैं, ठीक है। ठीक उसी टाइप से इसको भी मतलब सोचना पड़ेगा। ये चीज़ें पहले ही आपको बता दिया गया है। 1 + x की घात n का प्रसार, इसका बहुत सारा मतलब 5 रिजल्ट आपको बताया गया था, ठीक है। तो सोचना पड़ेगा आपको कि क्या करें जिससे इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि सॉल्व में जैसे लिखा गया 1 + x की घात n = इसका प्रसार यहाँ पर लिखा गया, वो हम बताते हैं पहले, ठीक है। ये आप जानते हैं कि हाँ प्रसार लिखा गया, समझने का कोशिश करिएगा। यहाँ पर ये प्रसार नहीं देखना है आपको। जो एक्सपेंशन लिखा गया है ना, आखिर इसको क्यों लिखा गया? हमें जो है ना चाहिए क्या? ये वाला चाहिए, और मतलब इसका आंसर चाहिए, इसका सम चाहिए हमें, कितना इसका सम मिलेगा। तो हम सोचे कि क्यों ना 1 + x की घात n का पहले और एक्सपेंशन लिखते हैं। तो ये रहा एक्सपेंशन। अब इसमें देख रहे हैं यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर सेकंड में 1 है, यहाँ पर सेकंड में 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। इसका मतलब है ये जो है ना सब के सब मिल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, हम आपको बताएंगे अभी, सुनिए, ठीक है। मतलब मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है। तो क्या करते हैं ना, इसमें पहले पुट करके देखते हैं। n के प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में कितना है? 10 10 10, मतलब सब में 10 है। n = 10। ऐसा नहीं होता है कि सब में 10 नहीं होता है, सब में होता है। मतलब एक अगर क्वेश्चन है तो उसमें जो n रहेगा वही तो होगा ना, इसलिए इसमें इस क्वेश्चन में n 10 ही है। तो n = 10। और x के प्लेस पर इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें कितना है? कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कितना है? 2 है, मतलब यहाँ पर 2 का घात 1 है। यहाँ पर कितना है? 2 का घात 2 है। यहाँ पर कितना है? 2 का घात 3 है। इसका मतलब है x = हम लोग 2 ले सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, पर यहाँ पर अगर देखेंगे ना तो यहाँ पर x लिखा हुआ है, मतलब क्या है? x का घात 1 है। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 2। तो अगर इस 2 को यहाँ पर रखेंगे तो 2 का घात 1, मतलब जो चीज़ें यहाँ पर वो चीज़ें यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा है? 2 का घात 2 लिखा है। तो अगर इस 2 को हम केवल कर रहे हैं 2 को, अगर यहाँ पर 2 को रखेंगे तो 2 का घात 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी केवल 2 को रखेंगे तो 2 का घात क्यू हो जाएगा। इसके ऊपर देखेंगे तो 2 का घात क्यू लिखा भी हुआ है। तो हम क्या करते हैं? x = 2 लेते हैं, n = 10 लेते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर पुट करने के बाद क्या मिला? 1 है 1, x के प्लेस पर कितना लेंगे? 2, n के प्लेस पर कितना लेंगे? 10। अभी अभी आपको बताया गया 10। अंदर जब पुट किया गया ये सारे इसमें जो है ना पुट किया गया है, n यहाँ पर दिख रहा है ना, n के प्लेस पर 10, अगला n के प्लेस पर भी 10, मतलब सब में n के प्लेस पर 10 हो गया। और जो x = 2 बोले हैं ना, तो इसमें तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं देंगे, मतलब 2 का घात 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना दिख रहा है? ओनली x दिख रहा है, तो यहाँ पर ओनली 2 दे दिए। यहाँ पर कितना दिख रहा है? x के घात 2 होगा, मतलब यहाँ पे x का 2 लिखा हुआ है, तो x = हमें 2 लेना है, तो 2 का घात 2 हो गया। अब इसको अगर आप ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है ना, यही हमारे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। ये देखिए, यही आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर 10C0, तो यहाँ पर भी 10C0, यहाँ पर देखिए 10C1 साथ में 2 है, यहाँ पर देखिए 10C1 साथ में 2 है, यहाँ पर देखिए 10C2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए 10C2 2 का स्क्वायर है। इस टाइप से लास्ट वाले तक देखेंगे ना तो सब मिल गया।
तो इसका यूज करने से क्या हुआ, हमें इसका सम मिल गया। हमें चाहिए था ना योग चाहिए था ना, हमें सम चाहिए था, तो मिल गया। कैसे मिल गया, तो इसके देखिए ना यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये 2 और 1 कितना होता है 3, 3 का घात 10, यही इसका सम हो गया। समझ रहे हैं, तो इस टाइप से सोच समझ कर यूज करना है। ये 3 का घात 10 हो गया, इसका सम यही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सोच समझ कर यूज करना है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला तीसरा में क्या लिखा है कि 10C0 माइनस 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 10C1 और यहाँ पर है प्लस, फिर यहाँ पर 2 का घात 2 है। यहाँ पर कितना लिखा है 10C2 माइनस, यहाँ पर कितना है 2 का घात क्यू, यहाँ पर है 10C3। इस टाइप से आगे गया है अपना 10C10 तक है। ठीक है, अब इसका हमें सम बताना है, पर इसमें जो है ना ये माइनस प्लस एकांतर क्रम में लिखा हुआ है, ये अल्टरनेट लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या करें। तो इसके लिए भी हम इसी का यूज कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स की घात n, मतलब केवल इसी का नहीं, इसके लिए 2 मेथड हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहला तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। देखिए पहले इसको देखिए, पहला यूज हम लोग इसका कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर 1 प्लस एक्स की घात n, जो कि अभी आपको ऊपर बताया गया ना कि हाँ 1 प्लस एक्स की घात n लिख दीजिए और इसका प्रसार यहाँ पर लिख दिए हैं, जो ऊपर लिखे हैं ना वही है, इसका प्रसार यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर n के प्लेस पर 10 दिख रहा है क्वेश्चन में, और x क्या दिख रहा है, x के प्लेस पर -2 किधर है, अच्छा यहाँ पर है, x के प्लेस पर यहाँ पर क्या दिख रहा है -2, प्लस में भी 2 है माइनस में भी 2 है। ठीक है, प्लस में भी 2 है माइनस में भी 2 है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आएगा ना कि x इक्वल टू माइनस में ही 2 क्यों लिया गया। ठीक है, तो पहले सोचिए, समझिए 1 प्लस एक्स की घात n, यहाँ पर इसका प्रसार लिख दिया गया, n इज इक्वल टू 10 ले लिए एंड x इक्वल टू -2 लिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम x इक्वल टू -2 लिए हैं ना, तो देखिए -2 क्यों लिए हैं, क्योंकि ये जो -2 है ना, अगर यहाँ पर अगर आप रखेंगे, सॉरी इसमें बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर रखेंगे ना, यहाँ पर अगर -2 को रखेंगे ना, ये माइनस में 2 है, अगर इस -2 को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर सम घात है, मतलब ओनली 2 हो जाएगा, मतलब प्लस में होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये इसमें घात क्यू है, मतलब विषम है, मतलब माइनस में हो जाएगा। तो इसमें भी तो प्लस माइनस आ रहा है ना, तो -2 लेना ही ठीक है। प्लस में 2 आप नहीं ले सकते, प्लस में लेंगे तो अब तो सब में प्लस आ जाएगा ना। समझ रहे हैं ना बात को, अगर प्लस में 2 लेंगे तो इसका भी सम, सॉरी ये भी प्लस में आ जाएगा, x की घात 2, ये इसका तो घात सम ही है, तो ये भी प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा। पर अगर माइनस में लेंगे ना, तो माइनस में लेंगे ना तो वही सम होगा, सॉरी वही प्लस में आएगा जो सम, जिसकी घात सम है। जिसकी घात ऑड है वो प्लस नहीं दे सकता, ये प्लस नहीं देगा, ये माइनस देगा। और क्वेश्चन में भी वही अल्टरनेट क्रम में हमारा ऑर्डर में यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो जो 2 मेथड है, पहला तो हम 1 प्लस एक्स का यूज करके बना सकते हैं कि हाँ 1 प्लस एक्स लिखे हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 1 है 1 ही होगा, x के प्लेस पर हमें कितना लेना है -2, तो यहाँ पर -2 ले लेंगे। घात कितना है हमारा, n इज इक्वल टू 10, जो कि क्वेश्चन में ही दिया है, तो n इज इक्वल टू 10 यानी कि 10 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए n है तो n यहाँ पर 10 है, बाकी सब में इसमें जो है ना, इसी में सब कुछ रखे हैं। ठीक है, इसमें जहाँ जहाँ n है ना, उसको यहाँ पर n के प्लेस पर 10 रख दिया गया, और x के प्लेस पर कितना लेना है -2, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x क्यू है, तो उसी टाइप से यहाँ पर भी लिख दिए। ठीक है, और उसके अनुसार यहाँ पर माइनस प्लस लगाया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्यों यहाँ पर माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना माइनस में लिखे नहीं है, पर सोचिए माइनस में यहाँ पर 2 होगा ना, माइनस में 2 और घात 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस में 2 और घात 1 होगा। यहाँ पर देखिए ना x लिखा हुआ है, x के प्लेस पर कितना लेना है -2, तो यहाँ पर देखिए माइनस में अगर यहाँ पर 2 लेंगे, घात 1 है, घात ऑड है, तो माइनस बाहर आ जाएगा ना। पर वही अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर x² है, तो x² के प्लेस पर अगर -2 लेंगे यानी कि प्लस में हमें 2 देगा, तो यहाँ पर प्लस का साइन होगा, अगला में फिर माइनस का साइन, इस टाइप से आगे अपना गया है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये -1 का घात 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 10C0, यहाँ 10C0 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ना ये यहाँ पर आ गया है, और 10C1 जो है ना उसको यहाँ पर है, मतलब वो वहीं पर है, एन प्लस सब में ऐसा ही कर दिए हैं। जो ये डिजिट है ना इसको पहले ले लिए हैं, इससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं। ये क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में इसी टाइप से लिखा हुआ है, पहले लिखा है, तो इसलिए इस टाइप से। और ये वाला जो है ना पूरा क्वेश्चन से मैच हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जो इसका सम आया, जो क्वेश्चन में यही था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, 10C0 से लेकर 10C10 तक, साथ में यहाँ पर 2 का घात 10 है। ठीक है,
तो इतना मिल गया आप क्वेश्चन से। तो बाकी इसके इज इक्वल टू में कितना है, माइनस में 1 की घात 10 है, मतलब इसका आंसर 1 है। ठीक है, घात सम है यानी कि आंसर इसका 1 आएगा। ठीक है, पर यहाँ पर जो 2 मेथड बताए हैं ना आप, कि पहला मेथड ये है कि जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ही आप कर लीजिए, इसमें रखकर 1 + x की घात n का प्रसार लिखिए और क्या कर लीजिए, n इज इक्वल टू आपको क्वेश्चन में, सॉरी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में n इज इक्वल टू 10 दिया है, तो n इज इक्वल टू 10 ले लेंगे। एंड x इज इक्वल टू कितना लिखा है यहाँ पर, प्लस में भी 2 है माइनस में भी 2 है, किधर है ये है, यही ना x है ना, यहाँ पर देखिए ना, यही तो मैच, यही तो करना है ना मैच। यहाँ पर x आपको दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, x है ना, मतलब इसमें लेफ्ट साइड में दिया है ना, c के पहले दे दिया है। ठीक है, तो ये जो 2 है ये 2 माइनस में है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर 2 का क्यूब माइनस में है, मतलब इसमें प्लस में भी है माइनस में भी है। ठीक है, तो आपको इसमें माइनस में लेना है। एक मेथड ऐसा है, ये बहुत इजी है ना, अभी आप कहे थे, सॉरी अभी आप बोले हैं, बोले नहीं है, सॉरी, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर अल्टरनेट ऐसे एकांतर क्रम में लिखा है तो n इज इक्वल टू 10 ले लेंगे और x इज इक्वल टू जो, सॉरी मतलब n इज इक्वल टू जो उसमें दिया रहेगा वो ले लेंगे और x इज इक्वल टू माइनस वाला लेंगे, प्लस वाला नहीं लेंगे। अभी आपको रीजन क्या बताए हैं कि अगर आप प्लस वाला लेंगे ना तो सब प्लस में आ जाएगा, जबकि क्वेश्चन में क्या है, प्लस माइनस है। तो अगर माइनस में लेंगे ना, तो माइनस में अगर लेंगे तो केवल सम वाले के प्लेस पर प्लस होगा, क्योंकि सम वाला क्या देगा, प्लस में ही आंसर देगा। ये सम वाला घात सम और बी सम वाला तो माइनस में ही देगा, तो माइनस प्लस के रूप में यानी एकांतर क्रम में हो जाएगा। ठीक है, तो यो भी समझ गए होंगे। बाकी मेथड 1 में क्या बोले हैं, अभी बोले नहीं है, यहाँ पर 1 - x की घात n, मतलब कोई ये जो लिखा है ना 1 + x की घात n का जो यहाँ पर प्रसार लिखा है, यहाँ पर आपको 1 - x की घात n का आपको एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये मेथड 2 है, पहला है, इसी को आप याद रखिएगा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको पहले ही बोल रहा है माइनस करने के लिए। ये जो है ना, जैसे हम लोग करते हैं कि हम 1 + x की घात n इसका प्रसार लिख दिए, फिर इसमें जो जो दिया है उसको ले लिए और वैल्यू पुट करके अपना आंसर ला दिए। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पहले ही आपको माइनस करना पड़ेगा, इसका प्रसार लिखना पड़ेगा और इसमें जो है ना x इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा, इसमें प्लस में आपको 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पहले ही अगर माइनस कर दे रहे हैं ना तो आपको प्लस में 2 लेना पड़ेगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि इसका प्रसार देख लीजिए, इसका प्रसार में पहले से ही यहाँ पर माइनस प्लस में दिया हुआ है, जबकि आप इसमें देखेंगे ना तो इसमें प्लस में केवल इसमें प्लस में लिखा हुआ है। तो प्लस में लिखा हुआ है तो माइनस प्लस के रूप में करना होगा ना, तो माइनस प्लस के रूप में करने के लिए क्या करेंगे, माइनस में यहाँ पर लेंगे। जब घात सम होगा तो यहाँ पर प्लस में आंसर आएगा और भी सम होगा तो माइनस में, तो इस टाइप से इसमें हो जाएगा। पर इसमें माइनस प्लस के रूप में पहले ही दिया है, तो इतना सोचने का क्या जरूरत है, जैसे प्लस वाला क्वेश्चन में दिया है, सॉरी माइनस प्लस में दिया है, मतलब ये 2 की घात 2 प्लस में दिया है, 2 की घात क्यू माइनस में दिया है, तो इसमें हम प्लस में 2 ले लेंगे। प्लस में आप लेंगे ना तो इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 2 लेंगे ये प्लस में ही रहेगा, है ना। इसमें अगर आप 2 लेंगे तो ये भी तो प्लस में ही रहेगा, यहाँ पर तो माइनस पहले से मौजूद है, यहाँ पर प्लस पहले से, मतलब ये एकांतर क्रम में पहले से है। क्वेश्चन के जैसा जो है ना, क्वेश्चन जैसा है वैसे ही प्लस माइनस में है, पर ये जो है ना उसके जैसा नहीं था, इसलिए उसको बनाने के लिए यहाँ पर x इक्वल टू -2 लेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू 2 लेंगे। तो आई होप क्लियर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उसी का आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं, 1 की घात 10 जो नीचे था नहीं लिखे थे, यहाँ पर लिख दिए हैं। चौथा में क्वेश्चन है 10c 0 + 2 की घात 2 एंड 10c 2 + 2 की घात 4 एंड 10c 4 एंड प्लस में आगे डॉट डॉट है 2 की घात 10 और यहाँ पर 10c 10 है, ये लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ना इवन है, यहाँ पर सम केवल सम है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर विषम नहीं आपको दिखेगा। ठीक है, तो केवल यहाँ पर सम लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके लिए जो पीछे किए हैं ना उसी का यूज करके बना देंगे। ये पीछे आप क्या किए हैं, अभी जब पूरा साथ में है इसमें देखेंगे तो क्या लिखा गया है, 10c 0 प्लस में, या फिर आप क्वेश्चन ही देखिए ना, क्वेश्चन को देखने से नहीं होगा, आपको यहाँ पर ये वाला देखना पड़ेगा। 10c 0 + 10c 1 यहाँ पर 2 है एंड प्लस में 10c 2 यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, फिर इसके आगे अपना गया है। तो इस रिजल्ट को और ये जो आया है ना लास्ट में उसको, और फिर ये जो सेकेंड एक और क्वेश्चन था ना 3rd नंबर में, इसके रिजल्ट को किधर आया है, ये वाला, ये जो लिखा गया ना, इसको और उसको दोनों को एक साथ हम लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए ये पहले वाला है, ये दूसरा वाला है। ठीक है, दोनों को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आपको सोचना है, देखिए आप क्या सोचेंगे, इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट किए ना, सॉरी
ऐड किए हैं, अगर इसको हम ऐड कर रहे हैं ना, तो ऐड कर रहे हैं तो जो भी यहाँ पर विषम वाला है ना वो डिवाइड हो जा रहा है। देखिए ये विषम है तो ये डिवाइड हो गया, प्लस और माइनस हो गया तो डिवाइड हो गया, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है डिवाइड हो गया। ठीक है, मतलब जो जो यहाँ पर नेगेटिव में है ना, सॉरी विषम हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे प्लस और माइनस हो जा रहा है। जबकि सम वाला देखेंगे तो आगे प्लस में, इसके आगे प्लस में, और इसको ऐड ही तो करना है ना। तो ये 2 बार हो गया। फिर ये वाला देखेंगे, ये भी सम है तो ये भी 2 बार हो गया। ये देखेंगे लास्ट वाला किधर है, ये वाला, ये भी 2 बार हो गया। ठीक है, और उसका आंसर क्या आया था, पहले वाला का आंसर 3 की घात 10 आया था और दूसरा का आंसर 1 की घात 10 आया था, यही ना था, 1 की घात 10 आया था, लेकिन 1 यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि 1 का घात 10 1 ही ना होता है, यहीं पर तो लिखे हैं ना 1 का घात 10, 1 का घात 10 कितना होता है, 1 ही होता है। 1 प्लस में 1 मतलब ऐड करना है तो 3 का घात 10 प्लस 1 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से आपको क्या मिला, देखिए ना, केवल आपको सम वाला मिला। आपको मिला क्या, केवल सम वाला मिला है। इसलिए कह रहे हैं कि सोच समझ कर करना है। ठीक है, ये डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला, विषम वाला खत्म हो गया, और क्वेश्चन में क्वेश्चन में हमारा सम वाला है। तो जब इसको डिवाइड कर दिए तो हमें ये वाला मिला, और इसके आगे जब देखें कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, तो 2 हम कॉमन ले लिए, 10c 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंदर, फिर उसके बाद डॉट डॉट के बाद ये वाला हो जाएगा यहाँ पर, लास्ट में जो इज इक्वल टू के बाद 3 की घात 10 प्लस 1 है वो यहाँ पर तो है ही। अब यहाँ से 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आप देख लीजिए क्वेश्चन को, इसके जैसा आ गया कि नहीं। 10c 0 है, देख रहे हैं ना, क्या आपको दोनों दिख रहा है, ये देखिए 10c 0, यहाँ पर देखिए 10c 0, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 10c 2, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 10c 2। इस टाइप से देखेंगे ना तो सब जो है ना, जैसे इसमें सम है उसी टाइप से ये भी सम आ गया, और जब ये वाला मिल गया तो हमारा आंसर ये वाला हो गया, 3 की घात 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिएगा। और ठीक है, ये विषम वाला है, ये क्वेश्चन जो है ना विषम वाला है, देख लीजिए ये विषम वाला है, वो सम वाला था। तो सम वाला में हम क्या किए हैं, सम वाला में इन दोनों को ऐड किए हैं। सोचिए, सम वाला में इन दोनों को ऐड किए हैं तो हमें विषम वाला मतलब कट गया है, विषम वाला डिवाइड हो गया, तो सम वाला बचा है। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन में क्या है, विषम वाला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में ये सम वाला है, उस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, विषम वाला है। तो विषम वाला है तो मतलब हमें चाहिए क्या, इन दोनों में से क्या चाहिए, ये इसमें से और इसमें से क्या चाहिए, विषम वाला हमें चाहिए। तो विषम वाला चाहिए मतलब विषम वाला को डिवाइड नहीं होना पड़ेगा, विषम वाला हमें चाहिए, यानी कि सम वाला डिवाइड होना पड़ेगा, मतलब सम वाला जो है ना उसको डिवाइड होना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया गया है और आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर यही तो है, पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।